हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन अरविंद कुमार चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। तो देखें, बहुत काफ़ी दिनों के बाद में पहले से कोई वीडियो अपनी अपलोड नहीं हो पा रही है। इसकी वजह ये थी कि हम थोड़ी तैयारी में लगे हुए थे और आज कुछ समय मिला है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि कुछ स्टडी से रिलेटेड उठा लेते हैं और फिर समझाते चलते हैं, ठीक है। तो आज देखिए, पब्लिक रिएक्शन से संबंधित वीडियोज भी अपने चैनल पर अपलोड की जाएंगी और कुछ कुछ स्टडी से संबंधित वीडियो आती हैं, पहले भी आप देख चुके होंगे। तो आज मैं बात करेंगे सिर्फ स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज बात करेंगे, देखो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय समाचार एजेंसी, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं भारतीय समाचार एजेंसी के लिए पीटीआई। क्या बोलते हैं इसके लिए? पीटीआई, ठीक है। इसे इस हो जाएगा प्रेस और टी से हो जाएगा ट्रस्ट और ऐसे हो जाएगा इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पीटीआई। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। ज़्यादा कुछ समय व्यतीत न करते हुए इसके बारे में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पीटीआई सितंबर 1948 के समझौते के बाद में अगस्त 1947 में इसे बनाया गया। कब? सन 1947 में, जब अपना देश आज़ाद हुआ उसी समय इसके लिए बनाया गया था, पीटीआई के लिए, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे समाचार पत्र जो थे अपने देश में चलते थे, लेकिन वो इंग्लैंड से रिलेटेड हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में 1947 के बाद में 1948 में एक समझौता हुआ, 1947 में इसे बना लिया, लेकिन समझौता जो 1948 में हुआ तब से इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो और नंबर 2, एक न्यूज एजेंसी और थी उस समय। एक तो पीटीआई थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और एक दूसरी थी यूएनआई, जिसे हम बोलेंगे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई, ठीक है। ये भी पीटीआई की तरह यूएनआई, ये हो जाएगी यूएनआई, ठीक है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। तो इसकी जो सितंबर 1933 को श्री बी के सेन गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी। सन 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना हो चुकी थी। नंबर 3, जो तीसरा समाचार पत्र था, हिंदुस्तान समाचार पत्र, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1948 में, ये शुरू हो गया था। कौन सा? हिंदुस्तान समाचार पत्र। और नंबर 4, चौथा नंबर का जो था, समाचार भारती। आप लोगों ने भी देखा होगा, समाचार भारती बहुत ही पुराना न्यूज चैनल है ये इसकी जो स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? समाचार भारती की, ठीक है। तो समाचार भारती का 1966 ईस्वी में इसका गठन हो गया था और आजकल भी बहुत सारे प्रचलन में समाचार भारती आता है। तो देखें, रेडियो के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। रेडियो के स्रोत कौन कौन से होते हैं? रेडियो के स्रोत, रेडियो के स्रोत देखिए, रेडियो के जो स्रोत हैं, रेडियो ने भारत में आकाशवाणी के नाम से अपना संगठन बनाया। अपने देश में आकाशवाणी के नाम से एक अपना संगठन बनाया। और देखिए, व्हाइट बोर्ड पर ना समझाते हुए ऐसे ही समझाते हुए चलते हैं किताब से, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और टॉपिक लंबा भी नहीं होगा, लेकिन समझ में भी आ जाएगा। तो देखें, आकाशवाणी के नाम से अपना संगठन बना रखा था। पूरे देश में आकाशवाणी के संवाददाता फैले हुए हैं। करीब 90 नियमित संवाददाता हैं, जिनमें 7 विदेश से बाहर रखे गए हैं। इन जगहों के नाम हैं, देखो कौन कौन से हैं: कोलंबो ढाका, दुबई, ब्रुसेल्स, काठमांडू, काबुल और वॉशिंगटन। कुछ इसमें से अपने देश से बाहर भी हैं और कुछ अपने देश में भी हैं, ठीक है। तो इनके अतिरिक्त रेडियो के पास करीब 246 पार्ट टाइम या अर्धकालीन संवाददाता प्रत्येक महत्वपूर्ण जिले में मुख्यालय पर कार्यरत थे। उस समय जो जिले का मुख्यालय हुआ करता था, उस समय के जिला इस आज के जिले की तरह नहीं हुआ करते थे, आपको पता होगा। तो जिले का जो मुख्यालय हुआ करता था, वहाँ पर ये कार्यरत रहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपने समाचार एकत्रित करने के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए समाचार सेवा विभाग ने 278 पार्ट टाइम संवाददाता जिला मुख्यालय पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। कितने? 278, ठीक है। इस प्रकार जिला मुख्यालयों पर अर्धकालीन संवाददाताओं की संख्या 524 के
करीब हो गई थी। कितनी? 278 से बढ़ाकर इनके लिए 524 के आसपास कर दी गई। ये संवाददाता दूरदर्शन का भी कार्य करते थे। किसका? दूरदर्शन का भी काम किया करते थे ये संवाददाता, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आकाशवाणी थी उसने अपनी नई कई समाचार एजेंसियां बनाई। तो उनकी महत्वपूर्ण एजेंसियां दो ही थी, उनमें से हम पहले बात करेंगे। इसमें से पहली जो समाचार एजेंसी थी UNI, ठीक है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, और दूसरी थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो उपरोक्त जो सब एजेंसियाँ थी वे इन्हीं के अंतर्गत आया करती थी, ठीक है। तो ANI के बारे में देखेंगे। जो ANI थे ना, एशिया पैसिफिक फ्रंटियर यूनियन, दिल्ली में एक IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए बोलेंगे, सूचना तो तकनीकी की इकाई बनाई गई। कहाँ? दिल्ली में, ठीक है। जो रेडियो की समाचार संबंधी आवश्यकताओं को विभिन्न स्रोतों से पूरा करती थी दिल्ली में, ठीक है। और IT यूनिट आकाशवाणी की आवश्यकता इंटरनेट के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया करती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि अपने देश में जो समाचार एजेंसियां हैं बहुत ही अच्छे ढंग से विकास कर रही हैं, और जो समाचार पत्रों में देखते हैं हम आए दिन नए प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो वो सब किसका स्रोत है? सब न्यूज़ का ही स्रोत हुआ करती है, ठीक है। और समाचार पत्र देखते हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह की जानकारियाँ उनमें छपती हैं। वो सब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम कोई भी न्यूज़ बनाते हैं या न्यूज़ छापते हैं, तो जैसे हमारे पास कुछ होना चाहिए, वो मतलब PTI से ही संबंधित होता है, क्योंकि PTI सब पूरे देश की जो मीडिया होती है वो PTI के अंतर्गत आती है।